जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया यूथ कंपटीशन रीजनिंग का धमाका और ये कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ये चौथा क्लास है। अभी तक आपको 150 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन दिया गया है। ये चौथा क्लास है जिसमें हम लोग 151 से 200 तक देखेंगे। एक बात मैं पहले ही बोल देता हूं कि ये कथन निष्कर्ष अलग चैप्टर है, इसके अलावा कथन तर्क, कथन धारणाएं, ये सब अलग चैप्टर में है। कुल मिला के 500 प्रश्न है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके नजरों से गुजरेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। ये मैथ की तरह नहीं है कि एक ट्रिक पर चुटकियों में बन जाएगा, बल्कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरना चाहिए, आप में थॉट्स क्रिएट होना चाहिए, तब इसमें पॉजिटिविटी आएगी और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपके अंदर जुझारूपन होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना है, बोर नहीं होना है। एकदम हम क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाए क्वेश्चन नंबर 151। पहला ही धमाका है, एकदम स्थिर से कंसंट्रेट होकर कथन को पढ़िए। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, हम लोग से ये सब डरता है ना, हम लोग कैसे डरेंगे इससे। देखिए, करा हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, मतलब एक सर्वेक्षण क्या, एक सर्वे किया गया, स्वास्थ्य सर्वेक्षण। जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधित बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। मतलब जो कम से कम आधा घंटा डेली व्यायाम करता है उसको उतना मतलब कि रोग नहीं होता है, वो कम ग्रस्त होते हैं। अब आ जाइए इस पर निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। सही बात है, क्योंकि कथन के अनुसार भी पॉजिटिव ही लग रहा है ना, क्योंकि यह बोल रहा है कि जो आधा घंटा डेली व्यायाम करते हैं उनका जीवन शैली बढ़िया होता है, कम बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। यानी स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम जरूरी है। पहला सही। दूसरा, वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली की बीमारियों से ग्रस्त हैं। अभी कहना मुश्किल है, ये आप नहीं कह सकते हैं कन्फर्म रूप से कि ग्रस्त हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे मजदूर किसान होते हैं, वो व्यायाम नहीं करते हैं, लेकिन वो इतना काम ही करते हैं कि व्यायाम उनका अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो वो भी बहुत कम बीमारी से ग्रस्त हो पाते हैं। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन पहला है कि आवश्यक है चाहे किसी भी रूप में व्यायाम किया जाए। तो यहाँ पे होना चाहिए केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 152। बस पढ़ना है, मिलाते चलना है, कंसंट्रेशन बरकरार रखना है। वीडियो को देखिए, एक बार खुद से बनाइए, फिर एक बार खुद से बनाइए, 2-3-4 बार बनाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। डरिए मत, आप खुद भी मत डरिए और दूसरों को भी अफवाह मत फैलाइए कि बहुत हार्ड है। बस पढ़िए। भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में, टीयर 2 शहर को भी टीयर 1 टीयर 2 इस प्रकार से मतलब उसकी आबादी, उसकी व्यवस्था, उसके डेवलपमेंट के अनुसार बांटा गया है। तो भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है, प्रमुख समस्याओं में से एक है। अब आ जाइए पहला, सभी टीयर 2 शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए। अभी इसका थोड़ी ना चर्चा किया है, वो तो यहाँ बोल रहा है कि उसमें परिवहन समस्या अलग बात है, यहाँ जुड़े हुए ही बोल रहा है। भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या, ही एकमात्र समस्या ही तो और गलत होगी। और भी समस्या होगा, भले ही एक समस्या है, लेकिन ही एकमात्र समस्या ही गलत, यानी दोनों गलत, ना तो एक ना ही दो, तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 153। बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन भाई। कहता है रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने, अब दोस्तों उसके सामने अपमानित होना बड़ा ही खतरनाक होता है भाई। तो पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। अब काहे अपमानित किया गया जरा पढ़ लेते हैं। पहला, पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। तो ऊपर से कारण तो स्पष्ट नहीं है, सिर्फ ही बोला है कि सहयोगियों के सामने पर्यवेक्षक ने अपमानित किया। अब काहे अपमानित किया, कारण तो स्पष्ट नहीं है, तो हम लोग कैसे अपने मन से सोच सकते हैं कि पसंद नहीं करता है, या कोई और कारण भी हो सकता है। रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय अब है कि नहीं, ये तो अलग बात होगी, लेकिन फिर भी दोस्त के सामने अपमानित होना अच्छा बात नहीं होता, लेकिन वो लोकप्रिय है कि नहीं ये तो कथन से साबित हुआ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 154। एकदम बारीकी से कंसंट्रेट होकर पढ़े, छोटा सा कथन है। उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। वाह, क्या कमाल का कथन है। उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। तो बोल रहा है कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो गया। बोल रहा है कि उच्च जोखिम पर उच्च प्रतिफल होता है, इसका मतलब कोई जोखिम नहीं लेगा तो कोई लाभ ही नहीं होगा, ऐसा तो साबित नहीं हो रहा है, गलत। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। अब ये तो एक सलाह हो गया जो कथन में ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया। अब जीवन में जोखिम लेना चाहिए या नहीं भी ले सकता है आदमी, तो
व्यक्ति पे निर्भर करता है। कथन से ऐसा स्पष्ट भी नहीं है, तो ना तो एक ना ही दो तर्क संगत है, यानी यहाँ भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 155, बड़ा ही मजेदार सिंपल सा कथन पढ़िए, इंटरेस्टिंग कथन है। कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। काहे बढ़ रही है? फिर से, कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। पहला निष्कर्ष क्या है? कोचिंग क्लासेस अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। अब बहुत सारे लोग तो घर पे भी पढ़ के टॉप करते हैं जी, तो एकमात्र लगा दिया ना तो एकदम तुरंत गलत करिए। दूसरा, माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें, तो चाहते तो हैं, वो अलग बात ना हो गया, कथन से थोड़ी ना हो रहा कि वो तो हर माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे, तो इसको कोचिंग में संख्या बढ़ने से क्या मतलब है? माता पिता चाहते हैं तो घर पे पढ़ के भी बच्चा ला सकता है, तो माता पिता के चाहने से कोचिंग क्लास में छात्रों की संख्या बढ़ने से क्या मतलब है? नहीं ना, अच्छा अंक तो लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत, एक और दो दोनों अनुसरण नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 156, कमाल का क्वेश्चन, सिंपल। निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है। जब ये खुद एकमात्र कह दिया तब तो कथन में कह दिया तो अलग बात है, लेकिन निष्कर्ष में एकमात्र लगाता है तो गलत बात हो जाता है। तो फिर से, कारण निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है। आ जाइए, पहला, गरीबी उन्मूलन की जरूरत है। अब ये तो बोलिए कि सर जरूरत है, वो अलग बात है, जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कथन के अनुसार निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है, इसके अनुसार न छटेगा। गरीबी उन्मूलन की जरूरत वो तो है ही है, लेकिन कथन के अनुसार इसका थोड़ी ना अर्थ निकल रहा है। अब देखिए, साक्षर लोग गरीब नहीं है, सही बात है। क्यों? क्योंकि गरीबी का एकमात्र कारण निरक्षरता है। इसका मतलब जो साक्षर है वो गरीब नहीं होंगे, तब नहीं एकमात्र कारण निरक्षरता को आप मान सकते हैं जी। तो हो गया दूसरा सही। दूसरा सही यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 57, पढ़िए आराम से। 60 छात्रों में से 15 को स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया। 60 में से 15 को, अब काहे चयन किया गया? कारण नहीं पूछ रहा है, इसके अनुसार निष्कर्ष निकाले। स्कूल में केवल 15 छात्र बुद्धिमान है, ये तो गलत है, केवल लग गया तो तुरंत निष्कर्ष गलत। दूसरा आइए, दूसरा हम कहता, भाग लेने वाले स्कूलों को प्रति स्कूल छात्रों की संख्या लेने की एक अधिकतम सीमा दी गई थी। ऐसा तो ऊपर नहीं दिया गया है, सीधे बोला 60 में से 15 को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए प्रतिनिधित्व के लिए चयन किया गया। हो सकता है एग्जाम लेके भी चयन किया होगा, कोई और आधार होगा, ऐसा तो निश्चितता कुछ पता नहीं चला, इसलिए दोनों गलत हो गए। दोनों गलत, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 158 पूछो, एकदम फटाफट ताबड़तोड़ एनर्जी में रहिए, सब हारेगा, सब हम लोग जीतेंगे। देखिए, कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, राजन अच्छी तरह से कमाता है। कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, राजन अच्छी तरह से कमाता है। अब आइए, पहला, राजन एक कर्मचारी है, कहना मुश्किल है, आप नहीं कह सकते हैं, कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि केवल कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान, बोला कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, राजन अच्छी तरह से कमाता है। तो कैसे हम कह सकते हैं? राजन दूसरा काम करके भी वो कमा सकता है। आगे, राजन स्वयं कार्यरत है, ये भी कहना मुश्किल है। राजन स्वयं कार्यरत है, ये भी कहना मुश्किल है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 159, कमाल का है। क्या बोल रहा है? कथन, धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है, मतलब धर्म सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाए। अब आ जाइए, पहला, धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यह जीवन जीने का एक मार्गदर्शक सिखाता है, मतलब एक तरीका भी आप बोल सकते हैं। दूसरा, धर्म एक शिक्षक है। अब शिक्षक है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि धर्म एक मतलब अनुभव करने की चीज़ है, ठीक है ना, वो सजीव चलता फिरता आदमी नहीं है। तो धर्म सिखाता है, अब सिखाता है वो हर कोई शिक्षक ही नहीं होता है, जीवन की परेशानियों से भी लोग सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये दूसरा कहना मुश्किल है, यानी हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक तर्कसंगत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 पहुंच गए, देखते ही देखते। कथन, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। लीजिए, भ्रम सही में भ्रम में बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति भटक जाते हैं, तो भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। बी आइए, बी में क्या कहता है? मानसिक तनाव चिंता का कारण, भ्रम मानसिक तनाव का कारण है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। चलो अब निष्कर्ष आओ, पहला निष्कर्ष क्या बोलता है? चिंता एक बीमारी है। अब बीमारी का तो भाव नहीं उत्पन्न किया है, ऐसा कुछ कथन में नहीं चर्चा किया है।
भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, तो ये तो सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि भ्रम मानसिक तनाव का कारण है, मानसिक तनाव चिंता का कारण है, तो इसलिए भ्रम से मानसिक तनाव के गए, मानसिक तनाव से चिंता के पास गए, मतलब भ्रम चिंता की ओर ले जा रहा है, ये सही होगा। यानी कि केवल 2 सही है, केवल 2 निष्कर्ष तर्कसंगत है, ऐसा दे रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 161। कमाल है। कथन, पहले कथन पढ़िए। परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित किया जाता है। सही बात है। परियोजना का मतलब क्या होता है कि जिसमें जिसको अनुभव हो उसको आवंटित किया जाना चाहिए। हालांकि कथन है तो सही तो मानना ही पड़ेगा। अब आ जाइए, दोनों तरफ है। पहली ओर तो है कि परियोजनाएं केवल अनुभवी उम्मीदवारों को आवंटित की जाती है, तो परियोजना केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवार को आवंटित, तो परियोजनाएं केवल अनुभवी, तो ठीक है, तो बात बोल रहा है, ऊपर भी केवल नीचे भी केवल हम कह सकते हैं। आगे, सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों को खोजना बहुत मुश्किल है। अभी तो कहना मुश्किल है भाई कि खोजना मुश्किल है कि नहीं, तो पहला तो कंफर्म है, सही हो गया, और दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि ये बोल दिया है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हो भी सकता है नहीं भी, तो यहाँ पर केवल एक सही होना चाहिए, और केवल एक दर्शाने वाला है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम लोग 162। एकदम फटाफट उड़ा देंगे। तो भाग्य धनी के अनुकूल होता है। वाह, भाग्य जो है धनी के अनुकूल होता है, ऐसा ही कहा है। अब इस पर पहला आ जाइए, अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। सही बात है, क्योंकि ये ऐसा कथन है, बोला भाग्य धनी के अनुकूल होते हैं, यानी अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। ये लिखे दिया है कथन में, तो उसको मानवे ना करिएगा। आइए दूसरा, हालांकि धनी तो मेहनत करके भी बनता है, लेकिन बोला जब बोलिए दिया कि भाग्य धनी के अनुकूल होता है तो अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। सही बात है। दूसरा, गरीब कभी भाग्यशाली नहीं होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होते हैं, ये गलत बात बोल दिया, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो गया। यानी यहाँ पे होना चाहिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 163। देखते ही देखते पहुँच गए। कथन, कक्षा मुख्यतः लड़कियाँ बुद्धिमान है। मुख्यतः मतलब अधिकतम बुद्धिमान हो सकता है, कुछ नहीं भी बुद्धिमान होंगे, लेकिन अधिकतम बुद्धिमान ही है। अब देखिए, कक्षा में लड़के नहीं हैं। अब ऐसा तो बात नहीं बोला है कि लड़के नहीं हैं, गलत हो गया। दूसरा, कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं हैं, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं बोला है कि सभी लड़कियां बुद्धिमान हैं, लेकिन बोल रहा है कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं, मतलब मुख्य रूप से लड़कियां हैं, लेकिन ये नहीं बोला है कि सभी लड़कियां। तो निश्चित है कि कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं भी होगा, तो ये तो सही हो गया। तो यहाँ पे हो गया केवल 2, और केवल 2 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 164 पहुंच गए। ताबड़तोड़ सॉल्यूशन। 2 को कथन दिया ए बी, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वाह, सही बात है, कड़ी मेहनत करे सफलता मिलेगी, उसका अलग से कोई विकल्प, कोई शॉर्टकट नहीं है। बी, कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं। ये दोनों कथन है। अब इसके अनुसार आपको छांटना है। पहला, कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। सही बात है, क्योंकि पहले बोल दिया कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, इसका मतलब ये होता है कि उसका और अलग से कोई तरीका नहीं है, तो ये सही हो गया। कथन के अनुसार तो बिल्कुल पहला सही है। दूसरा, कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, ये कहना मुश्किल है। ये नहीं बोला है कि कड़ी मेहनत करने वाला सफल ही हो जाएगा, इसलिए कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, ये कहना मुश्किल है। कथन में ऐसा चर्चा भी नहीं है, यानी केवल एक सही होना चाहिए, केवल एक दर्शाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, एकदम उड़ा रहे हैं तूफान के तरह। पढ़िए, भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया, परंतु धन नहीं, और समय से कीमती क्या चीज हो सकता है। इसका सही से इस्तेमाल किए, लगातार मेहनत किए, तो धन का तो बरसात हो जाएगा। बस इसका सही इस्तेमाल तो करिए। जो इधर उधर टाइम बिता रहे हैं, जो अपने दिमाग के पावर को इधर उधर बिता रहे हैं, उसको एक जगह फोकस तो कर दीजिए, धुआं धुआं हो जाएगा, समझे। तो भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान दिया, परंतु धन नहीं। चलिए, ये तो कथन है, दूसरा कथन भी पहले पढ़ लेते हैं। लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर भरपाई कर दी है। सही बात है, अपने ज्ञान के आधार पर मेहनत करके लोग अपने किस्मत को बदल सकता है। अब आ जाइए पहला निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण ना करके न्याय नहीं किया, ये तो गलत बात है। जब ये तो क्या बोला है, भगवान ने सहज ज्ञान देकर तो भरपाई करिए ना दिया है, आप धन कमा सकते हैं ज्ञान से, मेहनत से, बुद्धि से। आई बोला न्याय किया है, मतलब न्याय नहीं किया, ये तो गलत हो गया। आगे दूसरा, बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि भरपाई कर दिया है, मतलब आप धन का इकट्ठा कर सकते हैं।
जब भरपाई कर दिया है, लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर भरपाई कर दिया, इसका मतलब उससे आप कर सकते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करके धन का इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सही होना चाहिए, यानी कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, कमाल, बड़ा मजेदार। बोल रहा है कथन, क्या कथन है? चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग, हम सभी जानते हैं कि चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति था एडविन एल्ड्रिन, आपको पता होगा, पढ़े होंगे जीके। तो कह रहा है कि चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक आदमी के लिए यह एक छोटा कदम है, परंतु मानव जाति के लिए यह एक विशाल छलांग है। मतलब ऐसा कहा कि एक आदमी के लिए तो, मेरे लिए तो एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए विशाल छलांग है, क्योंकि पृथ्वी पर से चंद्रमा पर पहुंच गया है भाई। तो अब यहाँ पे हम लोग का निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष में नंबरिंग तो यहाँ पर छूटा हुआ है, लेकिन पहला निष्कर्ष कहता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानव जाति बताया। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है, खुद को मानव जाति बताया। तो वो क्या बोला है कि एक आदमी के लिए, अपने आप को तो वो आदमी ही बोल रहा है कि एक आदमी के लिए छोटा कदम है, लेकिन पूरे मानव जाति के लिए तो अपने आप को तो ये आदमी बोल रहा है, लेकिन वो बोला है खुद को, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा आ जाइए, नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धि की भावना गूंजती है, ये बात तो सही है। यानी हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 पहुंच गया। पहले कथन पढ़िए, अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। लो, प्रदर्शन ही खराब रहे हो तो मूल्यांकन तो खराब ही ना मिलेगा। तो अब आ जाइए निष्कर्ष। पहला क्या कहता है? राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया होगा, सही बात है, इसीलिए तो उसको खराब मूल्यांकन मिला। प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन नहीं मिला है, तो कथन तो साफ है बोला है कि प्रदर्शन के आधार पर, तो बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया होगा। राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया, ये कहना तो मुश्किल है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या बोला है? राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। तो अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसका कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला, तो निश्चित है बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया होगा। बी, राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। अभी कैसे कह सकते हैं आप? जब प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन है, उसको खराब मिला है, तो कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर तो केवल एक होना चाहिए, लेकिन ये दोनों अनुसरण करवा दिया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये तो गलत बात है, क्योंकि जब प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन मिला है तो राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया होगा, तभी तो उसको खराब मूल्यांकन मिला है। राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। अब हालांकि क्या बोल रहा है इसको, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसे में तो फिर अथवा करके हो जाएगा। दोनों में से कोई, या तो खराब मूल्यांकन ही किया होगा तभी उसका खराब है, या तो फिर जानबूझ के मूल्यांकन ही नहीं किया होगा, ऐसे भी खराब मिल सकता है। तो फिर तो या करके होना चाहिए, तो या करके तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हम मार सकते हैं, लेकिन कब? जब एक और दो के जगह पे एक अथवा दो होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका मूल्यांकन, उसका जब खराब अंक आया है तो या तो खराब मूल्यांकन किया होगा, या तो उसके साथ गलती भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर एक या दो होना चाहिए, बाकी तो आप समझदार है, समझ सकते हैं। ऐसे सी आंसर दिया, एक और दो कर दिया, दोनों नहीं होगा। दोनों कैसे हो सकता है? या तो खुद खराब होगा, या तो जानबूझ के गलती किया हो गया हो। तो ये वाला आंसर होगा। क्लियर? अभी जो ऑप्शन में देगा सी, यदि ऑप्शन में यही देगा तो सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 168 पहुंच गए। आराम से, थोड़ा सा बड़ा कथन है लेकिन इंटरेस्टेड है, पढ़िए, मजेदार। एक प्रमुख राजनीतिज्ञ ने, एक राजनीतिज्ञ जिसको नेता कह सकते हैं, महिलाओं से आग्रह किया कि वे अपने अधिकार पाने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा न करें, अपितु इसकी वजह अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाएं। मतलब अपने अधिकार पाने के लिए दूसरों पर ना आधारित रहें, दूसरों की प्रतीक्षा ना करें, अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाएं। अब आइए पहला निष्कर्ष। क्या बोला? महिलाओं को अपना मस्तिष्क लगाना होगा, क्योंकि उनका सशक्तिकरण पूर्णतः राज्य द्वारा नहीं हो सकता। सही बात है। क्या वो पहले बोल दिया राजनीतिज्ञ ने कि आप अपने अधिकार को पाने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा ना करें, अपितु इसकी बजाय अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाएं। तो निश्चित है महिलाओं को अपना मस्तिष्क लगाना होगा, क्योंकि उसका सशक्तिकरण पूर्णतः राज द्वारा या राजनीतिज्ञ द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो सही बात है। दूसरा जी,
महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कानूनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब बोलिए रहा है कि प्रतीक्षा ना करो, खुद आगे बढ़ो, प्रयोग करो अपने दिमाग का। तो केवल पहला सही, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 169। कथन है, बड़ा ही मजेदार डबल कथन है। कहता क्या, एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहा, एक अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के जानकार अनिश्चितता से कहा कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है। लो, अनिश्चितता से मतलब समझते हैं, ना चाहते हुए वो बोला कि स्वागत करता है। अब आइए, दूसरा कह रहा है, वह जानना चाहता था कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। मतलब जो बोला जा रहा है वो विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है, शायद इसीलिए वो अनिश्चितता से बोला होगा। तो ये दोनों तो कथन हो गया। अब पहला निष्कर्ष आइए। पहला निष्कर्ष कहता है कि अपने विचार देते हुए अर्थशास्त्री ने अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस किया हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया कथन में। दूसरा, वह अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है, यही सही होगा। काहे कि पहला और दूसरा कथन पढ़ के तो यही लग रहा है। जैसे पहला कथन में है कि एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ, मतलब ना चाहते हुए भी वो स्वागत करता है। वह जानना चाहता कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है, तो वह अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं था, इसलिए तो जानना चाह रहा था। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि यहाँ पर केवल 2 निष्कर्ष निकलेगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 170, बड़ा ही मजेदार है। पहले तो कथन पढ़ लेते हैं। कथन 2 है, पहला वाला कथन बड़ा है लेकिन पढ़िए। अदालत ने नए निर्माण पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगाने का एक आदेश पारित किया है। क्या आदेश है? जब तक कि नगर निकाय शहर के कचरा प्रबंधन हेतु कोई कारगर तरीका नहीं लाती। क्या बोला है कि अदालत ने नए निर्माण पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है जब तक कि नगर निकाय शहर के कचरा प्रबंधन हेतु, मतलब कचरा को हटाने के लिए कोई कारगर तरीका नहीं आता है, तब तक कि नया निर्माण करने का आदेश नहीं दिया अदालत ने। दूसरा है, विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया। चलो अब आ जाओ हम लोग पहला निष्कर्ष। निर्माण कार्य शहर के कचरे का एकमात्र कारण है, ये तो गलत बात हो गया। एकमात्र, ओनली, केवल, तो गलत। विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है, तो विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मानना है कि नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है। हो सकता है कर रही होगी, लेकिन अभी और समय की जरूरत होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए स्वागत नहीं किया होगा, मतलब वो और भी कारण से स्वागत कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको अलग कथन बना दिया कि विशेषज्ञों ने इस आदेश को स्वागत किया, ठीक है। अब इसका निश्चित नहीं है कि वो कर नहीं रही है, भले ज़्यादा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो गया 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं, दोनों का दोनों गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 71, एकदम कमाल का क्वेश्चन, बस कंसंट्रेशन बना के रखिए। कंसंट्रेशन, जमे रहना है, डटे रहना है, हटना नहीं है, हर तरह क्वेश्चन को देखना है। यानी कि आपको बोरिंग कर रहा है तो आप भाग जाइए। मैं बार बार बोलता हूँ और एक ही शब्द को दोहराता हूँ कि इंटरेस्टिंग जगहों पे गधे भी अपना दिमाग को टिका सकते हैं, जहाँ पे मजा आ रहा है। मेंटल पेन जहाँ पे होता है, जहाँ पे बोरिंग होता है, असली सफलता वहीं पे होती है। भाइयों या बहनों, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल से, ये बात याद रखिए। इसलिए आप किसी भी पार्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस में रहिए, अपने आप आपके अंदर एक्सपीरियंस भी आएगा और आप अपना झंडा गाड़ के ही आइएगा। इसलिए मैं बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहता हूँ कि आपके अंदर जोश जुनून बना रहना चाहिए। देखिए वाक्य, क्या सीबीडीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए? अब यहाँ पे है जो वाक्य पूछा गया, उसके बाद वाद विवाद दिया गया। तो देखिए, मतलब आप कह सकते हैं कि कथन और तर्क इसी रूप में आता, वाक्य है क्या सीबीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए? तो इसमें कथन पर आधारित नहीं, आप पे निर्भर करता है, जो पॉजिटिव होगा वो आपका आंसर होगा। पहला विवाद क्या है? हाँ, यह भारत में वेतन भोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ होता है। अब ऐसे कैसे होता है? वेतन भोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ आयकर को आप कैसे कह सकते हैं? आयकर जो है, जो देश के डेवलपमेंट में ना काम आता है जी, तो उसको आप बोझ कैसे कह सकते हैं? गलत हो गया। दूसरा, नहीं, यह भारत सरकार के लिए राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है। सही बात है, क्योंकि जब तक सरकार को राजस्व नहीं दिया जाए, अन्य स्रोतों चाहे कितना भी स्रोत हो, तब तक देश डेवलप कैसे करेगा, ठीक है ना। तो ये सशक्त, ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? दूसरा है, यानी आप कह सकते हैं केवल विवाद 2 ही सशक्त है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 172। कथन पढ़िए, लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते। कमाल की बात बोला है, लोगों का शिकायत है
कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते। अब आइए पहला निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्यौहार के मौसम में भी यात्रा ना करें। ये तो गलत है, बस का इंतजाम करना चाहिए, सीधे सलाह दे रहा है कि त्यौहार में यात्रा ना करें। आगे, सरकार को चाहिए कि वो त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों को, सही बात है, ये सही होगा। केवल 2 शिकायत है तो सरकार का काम क्या है? शिकायत को दूर करना। तो केवल 2 होना चाहिए यहाँ पे, यानी सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा तो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 173। कमाल का क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन। करा कथन है राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। एक्स सुंदर है, वाह क्या बात बोला है, बड़ा ही मजेदार है। अब कथन है तो मानना ही पड़ेगा, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक्स सुंदर है। अब आइए पहला निष्कर्ष, बोला एक्स राजनेता से शादी करेगी, कोई गारंटी नहीं। वो तो राजनेता भले केवल सुंदर लड़की, सब सुंदर लड़की भी केवल राजनेता से करता है, ऐसा तो नहीं बोला है भाई, पहला गलत है। दूसरा, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। तब बोले एक्स सर ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अब दोनों चीज़ एक ही बारे में बोल दिया, तब तो फिर या करके ना हो जाएगा। एक सुंदर है और राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करती है, तो एक्स राजनेता से शादी करेगी। यदि ये सही मानते हैं तो एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, ये गलत होगा। यानी दोनों में से कोई एगो सही हो जाएगा, यानी एक या तो 1 या तो 2, या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता, जबकि कन्फ्यूजन की बात ही नहीं। एक के ट्रिक तो याद रखना है कि एक ही चीज़ के बारे में एक बार हाँ और नहीं बोले तो या तो लग ही जाएगा। पीछे भी आपको बता चुके हैं, साइलोलिज्म में भी बता चुके थे, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 174। कमाल का क्वेश्चन है, पहले कथन पढ़ लेते हैं। लोगों का सोचना है, क्या सोचना है भैया, कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है। सोचिए, लोगों का सोचना है कि सरकार को कर, यानी जो टैक्स सरकार को दिया जाता है, वह एक बोझ और अपव्यय है। हालांकि नहीं है, टैक्स तो सरकार को देना ही चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि एक बोझ और अपव्यय है। लोगों का सोच है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। मानना है कि जो हम सरकार को कर दे रहे हैं वो एक बोझ है और इसलिए वो बचते हैं। अब इसी पर हम लोग को निष्कर्ष छांटना है, तो निष्कर्ष छांट दीजिए। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश के निर्माण में काम आता है। सही बात है। कथन के अनुसार चूंकि क्या है कि लोगों के अंदर ऐसा सोच है, तो सोच को बदलने के लिए तो जागरूकता करना ही चाहिए। तो बोले सर ये तो एगो सलाह ही कैसे होगा, तो कथन भी सलाह के जैसा है ना, सलाह देने लायक है ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कर की तो जरूरत है सरकार को, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बोझ है, तो जागरूकता की जरूरत है कि देश के निर्माण में काम आता है। तो पहला तो सही हो गया ऐसे। दूसरा, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि, ये तो अलग बात हो गया। यही तो देना में बोझ लग रहा है और वृद्धि हो जाएगा तो कैसे होगा, तो गलत हो गया। यानी हम कह सकते हैं केवल 1, और निष्कर्ष केवल 1, सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करने वाला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 175। मजा है, देख लो कितना मजा है। वक्तव्य पढ़ो। समय और परवाह किसी का इंतजार नहीं करता। कमाल की बात है, समय और परवाह किसी का इंतजार नहीं करता, सही बात भी है। अब आइए निष्कर्ष इस पर छाट रहा है, ये फिलॉसफी कहावत के भी जैसा है और सही भी है। समय और परवाह किसी का इंतजार नहीं। लो 175 बोल के 176 पढ़ दिली। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 175, बड़ा मजेदार कथन, थोड़ा बड़ा है, पढ़ते हैं। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। ये कथन है और मानना भी पड़ेगा। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। पहला ये, सरकार को शहर के विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। सरकार को शहर के विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। सही बात है। सही बात इसलिए भी है क्योंकि क्या बोला है कि महानगरों की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी है। तो ये सब चीज़ रिलेटेड होता है सरकार से, इसलिए ऐसा में जो सलाह वाली बात आती है चाहिए या होना चाहिए, तो ये वाला सही ही होता है अधिकतर। तो पहला सही, सरकार को शहर के विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। दूसरा, सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए। ये तो गलत बात है, सरासर गलत बात है। तो अलग से योजना बनाइए। अब इमारतों को भी गिरा दिया जाए तो फिर आदमी महानगरों से
पलायन करने लगेगा, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला सही, यानी केवल एक सही। केवल निष्कर्ष का अनुसरण करने वाला ऑप्शन दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 176, एकदम कमाल का मजेदार भैया, देख लो। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। वाह क्या बात बोला है, सही बात भी है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि जब इंसान प्रकाश की चाल से चलता है तो समय को भी पीछे छोड़ सकता है। देखिए क्या बोला है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। अब आ जाइए निष्कर्ष पहला, क्या है, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, सही बात है, किसी का इंतजार नहीं करता, किसी के नियंत्रण में नहीं है। हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो यही तो बोल रहा है, प्रवाह से यही ना सीख मिला, समय। तो समय से पहला, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। मतलब कुछ भी हो, कुछ भी परेशानी हो, उस अनुभव को भूल के तो आगे बढ़ना ही चाहिए। तो फिलॉसफी टाइप के कथन है तो भी दूसरा सही है, चूंकि कथन है तो फिलॉसफी टाइप का निष्कर्ष भी है, एक विचार टाइप का निष्कर्ष भी है। तो दोनों सही, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 177, देखते ही देखते पहुंच गए भाइयों। देख लो, बड़ा ही मजेदार है, बस पढ़ो। नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक, ठीक है। हालांकि स्नातक के अंतिम वर्ष यानी जो अपियरिंग में है, परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। अब ये पहला निष्कर्ष, सभी उम्मीदवार जो स्नातक होने वाले बेचैनित उम्मीदवारों की सूची में होंगे, सही बात है, क्योंकि जो होने वाले उनको भरने का मौका है। तो चयनित हुआ नहीं बल्कि उस सूची में तो जरूर होगा। आइए दूसरा बोल रहा है, न्यूनतम योग्यता स्नातक होने के बाद सभी उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों की सूची में होंगे, सही बात है। बोले सर का है, कहा कि शुरू में दे दिया कि आवेदन वही ना कर सकता है भाई जो न्यूनतम स्नातक है। जब आवेदन कर दिया तभी तो उम्मीदवार हो गया, तो उसकी वजह से सभी चयनित की सूची में हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों सही, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 178 पहुंच गया, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। कथन पढ़ो, क्षमता गरीब आदमी का धन है। क्षमता शक्ति गरीब आदमी का धन है। अब इसी पर छाटिए, क्षमता गरीब आदमी का धन है। अब जरा पढ़ते हैं, गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है तो वह धन अर्जित कर सकता है। तो बोले सर क्षमता है तो धन अर्जित कर सकता है, तो ये बात तो सही है ना, हो गया। क्या कि क्षमता गरीब आदमी का धन है, मतलब गरीब आदमी के पास क्षमता है तो वह धन अर्जित कर सकता है। क्लियर, तो पहला तो सही। दूसरा तो बोले सर केवल तो सब ऑप्शन में लगा हुआ है, तो केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है। अब दूसरा तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन को आप देख लीजिए। धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होते हैं, गलत। गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, गलत। हमेशा लग गया गलत। गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता होती है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता होती है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्षमता गरीब आदमी का धन ही बोला है, ये गरीब आदमी के पास क्षमता बोल रहा है। तो ये तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। ऐसे भी हम ऑप्शन देखे तो देखे सभ्य में खाली केवल लगा हुआ है और कोई दो को मिला के देवे नहीं किया है। तो जब पहला सही हो ही गया तो आंसर मार के टकाटक निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 179 पहुंच गए। IIM, IIT, IISc जैसे प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत से अत्यधिक वेतन मिलता है। विदेश में नौकरी भी मिल रहा है और भारत में जितना वेतन मिल रहा है उससे अधिक वेतन मिलता है। तो चलो अब बारीकी से हम लोग कथन पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है, भारत में कंपनियों को विदेश में कंपनियों के वेतन के बराबर भुगतान करना चाहिए। अभी किस स्तर पर करना चाहिए भाई, अब विदेश में किस स्तर पर वो दे रहा है, वहाँ का अलग टैक्सेस होता है, अलग उनके रुपया का वैल्यू होता है, तो उसके आधार पे कैसे कर सकता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा, इन संस्थान के छात्रों के विदेश जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। रोक भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि यदि कोई विदेश जाता है तो उसमें देश का भी फायदा ही होता है, ठीक है ना, चाहे वो टैक्सेस के रूप में हो या जैसे भी तो होता है। इसलिए रोक आप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश से संबंध है तो वहाँ लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे ना तो एक ना ही दो अनुसरण करते हैं। किस ऑप्शन में दर्शा रहा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 180 पहुंच गया। बोला कथन पढ़िए, सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते भी हैं। ये कथन है, इसको सही मान के ही निष्कर्ष चुनना। पहला निष्कर्ष कहता है कि वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्रों, ये तो गलत है।
बोल रहा है परिश्रमी छात्र सफल होते हैं और परिश्रमी छात्र अच्छे से सोते हैं। ये बोल रहा है जो अच्छे से सोते हैं वो परिश्रमी होते हैं। गलत बात है। 2, वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं। वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं। ये क्या बोला है कि सभी परिश्रमी छात्र सफल होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं वो अच्छी तरह सोते हैं। बोला जो अच्छी से सोती हैं, यही नहीं बोला है कि वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छे से सोते हैं। ये नहीं बोल रहा है कि केवल परिश्रमी छात्र ही सफल होते कि बल्कि परिश्रमी छात्र सफल होते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो दूसरा ऐसे भी गलत हो गया, वे सभी छात्र जो सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं, ऐसा गलत है। तो दोनों के दोनों गलत, दोनों के दोनों गलत। यानी हम कह सकते हैं निष्कर्ष ना तो 1 ना ही 2। ऐसा कौन ऑप्शन है? तो बोले सर ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 181 पहुंच गए। मजा है, देखो पहले कथन पढ़ो। जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती। सही बात भी है और कथन के अनुसार छांटना है। निष्कर्ष तो क्या है जरा देखो फिर से। जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर सही से काम नहीं करेंगे कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती। कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। सही बात है, जब बातें हो गया कि दोनों मिलकर काम करें तब ये मुनाफा कमाएगा, तो पॉजिटिव है ना। आप सोचिएगा जी कि साथ सहयोग करने की सलाह देनी चाहिए। और दूसरा, प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए और प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग, मतलब दोनों एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ऊपरे तो बोल दिया है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे का सहयोग। तो ये दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 182। कथन, यह स्केल पारदर्शी है। कथन है बस इतने हैं, यह स्केल पारदर्शी है। अब इसी पर निष्कर्ष लिख दिया। स्केल शीशे का बना, तो गलत है। सिर्फ पारदर्शी है तो शीशे का थोड़ी नहीं रह सकता, और भी कुछ ऐसा है जो पारदर्शी होता है। स्केल प्लास्टिक का बना हुआ है, ये भी कहना मुश्किल है। दोनों के दोनों कहना मुश्किल है, ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 पहुंच गए। कहता है कथन, कोई लड़की कूद नहीं सकती, कुछ लड़कियां तैराक है। लो, कोई लड़की कूद नहीं सकती, कुछ लड़कियां तैराक है। अब पहला ऐसी बनाना क्या है डायग्राम इसका। सिर्फ पुरुष तैराक कूद सकते हैं ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कथन में। कुछ तैराक कूद सकते हैं, तो बोले सर क्या बोला है कि कोई लड़की कूद नहीं सकते, कुछ लड़कियां तैराक है। जब सिर्फ लड़की को कूदने के बात नहीं बोला है, फिर कुछ तैराक कूद सकते हैं कि नहीं कूद सकते हैं, वहां पे चर्चा ऐसा कुछ किया नहीं गया, इसलिए दोनों के दोनों गलत। तो दोनों के दोनों गलत, यानी ना तो 1 ना ही 2 वाला अनुसरण करने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, जल्द ही दोहरा शतक पुराने वाले हैं। केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक सुस्त बन जाता है। जैक कोई आदमी है जो काम नहीं करता है, मनोरंजन भी नहीं करता है, तो वो सुस्त बन जाता है। अब आ जाइए देखते हैं। पहला, काम करना महत्वपूर्ण है। अब ऐसा तो कथन से निर्भर नहीं है। केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक सुस्त हो जाता है। किसी पर्सनल आदमी की बात कर रहा है, तो ये आप अपने मन से कह नहीं सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। यदि बोलता लोग ऐसा सार्वजनिक रूप से बोलता तो भले होता सही। हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है, ये भी अलग बात है। बहुत सारे लोग काम भी करते हैं और खेल के लिए समय भी निकालते हैं। ये बोल रहा है हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है। यहाँ तो दोनों के दोनों गलत, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करता, ऐसा दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 185। मजा ही मजा, देख लो पहले कथन। बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती है जो भूस्खलन के कारण होती है। इसी पर हमें निष्कर्ष करना है। मतलब बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती है जो भूस्खलन के कारण होती है। तो पहला, बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए, ऐसा तो गलत है, क्योंकि अब जरूरी है तो चलाना ही चाहिए, उसके लिए और कोई उपाय करना चाहिए। सीधे बोल दिया नहीं चलाना चाहिए, ऐसा तो कथन में नहीं बोल रहा है। भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, सही बात है, ठीक है ना। लेकिन नहीं चलाना वो तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, और यही थॉट्स रीजनिंग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि डटे रहो, दोहराते रहो, तहराते रहो, अपने आप एक्सपीरियंस भी आएगा, विश्वास भी आएगा। माइंड में ये बैठा के छोड़ देना कि हमसे संभव नहीं है, सबसे गलत बात है। क्योंकि पता है एक बात हमेशा लाइफ में अपने याद रखिए
कि हाथ पांव खोने से भी ज्यादा खतरनाक होता है उम्मीद को खो देना। इसलिए सब कुछ हार जाओ लेकिन उम्मीद को जिंदा रखो, विश्वास को जिंदा रखो, डटे रहो, भिड़े रहो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो क्लियर हुआ। यहाँ पे हम लोग का केवल एक सही होना चाहिए। तो केवल एक सही वाला कौन सा ऑप्शन है, सॉरी कौन सा ऑप्शन है, भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, यानी कि केवल निष्कर्ष 2। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करने वाला है ये जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 186 पहुंच गए। कमाल है एकदम। क्या कह रहा है, कथन पढ़िए। अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। सही बात भी है और यहाँ बोल भी रहा है। यहाँ तो सही नहीं हो तो भी मानना ही पड़ता है, क्योंकि शुरू में लिख दिया सर्वज्ञात तथ्यों से मेल नहीं खाता तो भी सत्य मानी। ऐसे अक्सर बात सही ही देता है। अक्सर व्यस्त बाजार में देखे जाने वाले बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। अब इसके पीछे निष्कर्ष क्या है? इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लें। हाँ, ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। दूसरा, फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए। सही है, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, कानून की मदद ले सकते हैं, ताकि उनको व्यवस्था करके क्या वहाँ पे फुटपाथ को खाली कराया जा सकता है। ये दोनों सही है। देखिए, जो सार्वजनिक समस्या है ना, उस पर जो चाहिए वाला होता है वो सही हो जाता है, लेकिन जो व्यक्तिगत समस्या है उसमें सलाह वाला कथन निष्कर्ष में गलत होता है। ये आप अक्सर देखते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम बनाते रहेगा, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 87 पहुंच गए। कहता वक्तव्य, वक्तव्य पढ़िए। कथन ही है, हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। अब जरा फटाफट निष्कर्ष छाप देते हैं। फटाफट क्या निष्कर्ष है? चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये तो गलत बात है। चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में, मतलब वैज्ञानिक को क्या करिए कि बोल दीजिए कि जिंदगियां बचाइए, अपना काम छोड़ दीजिए और डॉक्टर के रूप में कार्य करिए। तो इसके अलावा तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना बाल मृत्यु दर कम करने। कुपोषण वाला जो है ये सब कार्यक्रम चलाया जाए तो बाल मृत्यु दर खुद कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला तो गलत हो गया। दूसरा, बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। ये बात सही है, यही बात तो हम भी बोल रहे थे, ये सही हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 188। कमाल का क्वेश्चन है, सोचने वाला। वाक्य एक दिया गया है कि श्री एक्स ने श्री वाई से कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूं। अब इसी पर आधारित अनुमान है। अनुमान लगा श्री एक्स श्री वाई से झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, आप नहीं कह सकते। सही भी तो बोल सकता है। दूसरा, श्री बाई जानते हैं कि श्री एक्स झूठ बोल रहे हैं, ये भी कंफर्म नहीं, यानी दोनों के दोनों गलत होना चाहिए। अब दोनों गलत वाला ऑप्शन नहीं दिया और यहाँ आंसर दे दिया है सी। या तो अनुमान 1 अथवा 2 नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? यदि एक ही चीज के बारे में बोलता है कि श्री एक्स श्री बाई से झूठ बोल रहे हैं, यहाँ बोलता है श्री एक्स श्री बाई से झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो भले हम या कर सकते थे। लेकिन ऊपर में बोला श्री एक्स श्री बाई झूठ बोल रहे हैं, नीचे बोला श्री बाई जानते हैं कि एक्स झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा वक्तव्य से थोड़ी ना पता चलता है क्यों जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना? है तो ये तो गलत बात है। यदि हाँ झूठ बोल रहा है, यहाँ रहता झूठ नहीं बोल रहा है, तो भले या हो जाता। तो या तो आप निष्कर्ष को ही यानी अनुमान को ही सुधारिए या तो फिर आंसर को सुधारिए। तो या नहीं होगा, सीधे दोनों के दोनों गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों गलत। या तो ऑप्शन को ही सुधार दीजिए, ना तो अनुमान 1 ना ही अनुमान 2 नहीं थे, तब जाकर ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा। क्लियर हुआ? तो कुछ त्रुटियां भी है जिसे हम लोग इक्का दुक्का है लेकिन बेस्ट है, ज़्यादा त्रुटियां नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस करते करते निश्चित रूप से हम लोग बुक के बुक सुधार दिए हैं। तो पूरा 3200-2700 सॉल्यूशन करके जो गलतियां था सुधार दिए। पूरा यूथ का धुआं कर चुके हैं अपने एप्लीकेशन पे। अभी भी मौका है, 199 पेड करिए और आराम से पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करिए इस नंबर पे। ठीक है, जरूर से जरूर। एग्जाम के पहले संपूर्ण तैयारी करके ही मैं आपको भेजूंगा और सुबह में
6 से 7 के बीच आपको 30 मैथ का सेट और शाम में 6 से 7 के बीच 30 रीजनिंग का सेट भूल से भी नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं छोड़िए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। निश्चित है मैथ और रीजनिंग के जादूगर बन जाएगा आप सेट मारते मारते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस किया जाओ। तो यहाँ पे तो देख लीजिए दोनों के दोनों गलत हो जाना चाहिए, हम लोग सुधार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 189 पढ़ाई मजेदार है। चीन एक साम्यवादी देश है, सही बात भी है और इस पर हमें निष्कर्ष भी छाटना है। 2 निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है। अभी कहना तो मुश्किल है, अभी ये बोल दिया कि चीन साम्यवादी देश है, फिर बोल रहा है किसी देश में साम्यवादी शासन है ही नहीं। तो बताइए चीन क्या विश्व से बाहर है? आगे, विश्व के कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है। तो बोलिए सर अभी हो तो कहना मुश्किल है, ये तो कहना मुश्किल है विश्व के कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है। सीधे ही तो यहाँ से खाली बोला चीन एक साम्यवादी देश है, तो अन्य देश का है कि नहीं तो कथन में चर्चा ही नहीं किया है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों मतलब पालन नहीं करता है होना चाहिए, यानी ना तो 1 ना तो 2। तो बोले सर ऐसा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 190। जल्द ही दोहरा शतक की ओर पहुंचने वाले हैं, इसलिए बोर होने की कोई जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन बढ़िया समझते जाइए खुद से, फिर इस पर तर्क वितर्क करिए। कहता है कथन सचिन अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। बढ़िया बात है। पहला है सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज होते हैं, तो गलत है, क्योंकि सचिन बल्लेबाज है और बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। ये बुद्धिमानी को बल्लेबाज बना रहा है, सभी बुद्धिमान को, गलत। दूसरा सचिन बुद्धिमान है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है क्या सचिन अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब कन्फर्म है कि सचिन बुद्धिमान है, यानी केवल 2 और केवल निष्कर्ष 2 पालन करने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 191 पहुंच गए। वक्तव्य है, वक्तव्य पढ़ो। परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। मतलब परिवहन वाला जैसे ट्रक बस जो पोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, यही बोला है कि परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। अब आ जाइए पहला निष्कर्ष, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। अब अपना वाहन खरीद लेगा तो फिर तो परिवाहक चलाने वाला रखबे न करेगा, तो कोई कमी होगा तो फिर हड़ताल हो जाएगा। तो ये तो बेकार वाली बात है, उसी का बात सुनना चाहिए। दूसरा ये हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मोलतोल मतलब बातचीत करना चाहिए, सही बात है, यही तो हम बोल रहे थे। तो यहाँ पे निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 ऐसा दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 192। मजा ही मजा। विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकांश उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं, यह कथन है। विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकांश उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं। अब आ जाइए निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या बोलता है भाई? तो पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि इस परीक्षा के कुछ उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं। जब शुरू में बोल दिया कि अधिकांश उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं, अधिकांश मतलब लगभग, तो यहाँ बोल रहा है क्या कि इस परीक्षा के कुछ उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं। तो ये तो कहना गलत हो गया। अधिकांश के मतलब लगभग सभी बोल सकते हैं आप। अब दूसरा में आइए, दूसरा ऐसे करके दिया है, क्या दिया है? ज़्यादातर हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हैं, सही बात हो गया, क्योंकि अधिकांश लिख रहे हैं मतलब ज़्यादातर, ये निश्चित हो गया। तीसरा, इस परीक्षा में कोई भी उम्मीदवार हिंदी के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर नहीं लिखता है। अभी कहना गलत है, अधिकांश मतलब लगभग बोल सकते हैं, लेकिन ये बोल क्या रहा है कि अन्य माध्यम में और कोई नहीं लिखते हैं, मतलब कुछ तो है जो अन्य माध्यम में लिखता होगा। आइए चौथा, सभी उम्मीदवार जो इस परीक्षा में उपस्थित होते हैं उत्तर हिंदी में लिखते हैं। अब सभी को भी आप नहीं कह सकते हैं, सबसे सटीक आंसर दूसरा है। ना तो सभी को कह सकते हैं, ना तो कुछ भी बोल सकते हैं। अधिकांश मतलब लगभग बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो जरूर है जो नहीं लिखता है। यानी यहाँ सटीक रूप से यदि निकाला जाए तो केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 193 पहुंच गए, एकदम मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। कोयला कार्बन का परमाणु है, वाह क्या बात है, कोयला कार्बन का परमाणु है। अब दूसरा इसी में है, हीरा कार्बन का परमाणु है। दोनों, कोयला भी कार्बन का परमाणु है, हीरा भी कार्बन का परमाणु है, एकदम कमाल वाली बात है। हीरे, निष्कर्ष क्या है? हीरे कोयला है, वाह क्या बोल रहा है, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है क्या
कोयला कार्बन का परमाणु है, या कार्बन का आप रूप बोल सकते हैं, हीरा भी कार्बन का परमाणु। अब हीरे कोयला है ही बोल दिया। अब पूछ रहा है बताइए, पहला ऑप्शन निकाला गया निष्कर्ष अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक मतलब निष्कर्ष तो सही है लेकिन मतलब मिल नहीं रहा, ऐसा ही बोलना चाह रहा है। निकाला गया निष्कर्ष गलत है, निकाला गया निष्कर्ष संभवतः सही है, निकाला गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। तो बोले सर ये चारों में से सबसे सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निकाला गया निष्कर्ष गलत है, क्योंकि पूरे हीरे को कोयला बना दिया, हीरे को कोयला बना दिया, जबकि कथन में कोयला कार्बन का परमाणु है बोला है, हीरा कार्बन का परमाणु है बोला है। ऐसे सीधे ही दोनों कार्बन का रूप है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि कोयला ही हीरा हो जाएगा, ये तो गलत, सीधा सीधी गलत है। यानी हम कह सकते हैं हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 194 पहुंच गए। हम बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा नहीं देते, हम बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा नहीं देते, हम उन्हें जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। एकदम राइट सोच, सही सोच। बच्चों के सिर्फ शिक्षा बांटने के उद्देश्य नहीं, जीवन के लिए हमेशा तैयार रहो। अभी मेहनत करोगे सारा जीवन बेहतर होगा, ठीक है। अभी का किया हुआ मेहनत पूरा लाइफ सुख देगा, अभी का बर्बाद किया हुआ समय पूरा लाइफ दुख देगा, ये बात ध्यान रखना। तो हम बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा नहीं देते, बल्कि हम उन्हें जीवन के लिए तैयार करते हैं, ऐसा एक कथन में कह रहा है। तो निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष, हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। अब शिक्षा प्रणाली कहाँ यहाँ पे बात आ गया, दोषपूर्ण है भी तो यहाँ ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फिलॉसफी के रूप में दिया गया है, एक व्यक्तिगत रूप में, या हमारा थॉट सही है कि हम बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य नहीं बल्कि उनके जीवन के लिए तैयार करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा होती है, ये भी गलत है। जीवन के लिए तैयार होना है तो हर तरह से सुदृढ़ होना चाहिए। ये बोल रहा है कि व्यावसायिक मतलब सिर्फ व्यापारिक शिक्षा ही असली शिक्षा होती है, ये तो दोनों गलत है। ना तो एक ना ही दो, ऐसा टकाटक हो गया। ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 195। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है, देख लो। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, एक सलाह के रूप में दिया गया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब आ जाइए निष्कर्ष। निष्कर्ष 4 गो है। अब आप गौर से चारों ऑप्शन देखिएगा ना, तो केवल निष्कर्ष 4, केवल 3, केवल 1 और केवल निष्कर्ष 1 और 2 ऐसे करके दिया है। तो आइए देख ही लेते हैं। पहला निष्कर्ष, परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है। केवल लग गया तो तुरंत गलती उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम तुरंत। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, गलत हो गया। वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण नहीं होते, ये भी नहीं कह सकते हैं। ये बोला है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला है कि केवल करनी चाहिए, बोला है केवल कड़ी मेहनत करने वाले ही परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, ऐसा नहीं बोला। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं। कठिन परिश्रम नहीं करे वाला कैसे उत्तीर्ण होगा, ये बताइए। जबकि वो बोलिए दिया है कि कड़ी मेहनत की जरूरत है, कठिन परिश्रम नहीं करता था, ये उत्तीर्ण कैसे होगा, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता, सही बात है, क्योंकि वो लिखिए दिया है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यानी कड़ी मेहनत करेगा तो उत्तीर्ण होगा। आ जाइए चौथा, मेहनती व्यक्ति एक संतुष्ट व्यक्ति होता है, ये कहना मुश्किल है, ये तो एगो फिलॉसफी वाला बात हो गया। यानी केवल तीसरा उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 196। 5 क्वेश्चन और है, एकदम मजेदार क्वेश्चन। पढ़िए, डबल कथन है। ऑक्सीजन एक गैस है, सही बात भी है। सिलेंडर में गैस भरी है, अब सिलेंडर में गैस भरी हुआ अलग बात। अब आइए, सिलेंडर में ऑक्सीजन है, निष्कर्ष ही निकाल दिया है। अब आपको बताना है कि निष्कर्ष सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, ये आपको बोला गया है। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन एक गैस है, सिलेंडर में गैस भरी है, सिलेंडर में ऑक्सीजन है, ऐसा बोला है। तो बोले सर निकाला गया निष्कर्ष अप्रासंगिक है, निकाला गया निष्कर्ष गलत है। तो बोले सर ना तो अप्रासंगिक हो सकता है ना तो गलत हो सकता है, क्योंकि गैस है और सिलेंडर में गैस भरा हुआ है तो हो सकता है ऑक्सीजन है। अब आइए, सी में निकाला गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही, भी नहीं कह सकते हैं। डी निकाला गया निष्कर्ष संभावतः सही है, हो सकता है। सबसे सटीक ऑप्शन डी होगा कि संभवतः, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, सिलेंडर में गैस है। तो सी में बोला है कि निकाला गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, ये भी आप नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ संभवतः सही बोल सकते हैं। एक अनुमान लगा सकते हैं कि जब गैस है ऑक्सीजन तो हो सकता है सिलेंडर में ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन का भी सिलेंडर होता है ना अस्पताल सब में,
तो हो सकता है, यानी संभवतः सही है। यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, मजेदार। देख लो, कथन पढ़ो पहले। कथन में कहता है कि यह दुनिया ना अच्छी है ना बुरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या थॉट्स है। यह दुनिया ना अच्छी है ना बुरी, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। सही बात भी है, प्रत्येक आदमी अपने के लिए एक दुनिया बनाता है। पहला आ जाइए, पहला क्या है, कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है। तो बोले सर सही है बात नहीं, क्यों, क्या बोल रहा है, ये दुनिया ना अच्छी है ना बुरी, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनता है। मतलब अपने दृष्टि के अनुसार दुनिया को कोई बोल देता है कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, कोई बोल देता है कि दुनिया में बहुत ही सुख है, ऐसा भी आप सुने होंगे। तो यहाँ पे तो थॉट्स पे निर्भर करता है। तो कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है, सही बात है, और कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है ना जी। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, इसलिए तो बोला गया है कि ना अच्छी है ना बुरी है, बल्कि लोगों का थॉट्स है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक ही वस्तु को आप देखिएगा तो उसके बारे में हो सकता है आप कुछ और सोच सकते हैं, हम कुछ और सोच सकते हैं। तो ये लोगों की दृष्टि पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया, दोनों निष्कर्ष उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए देखते ही देखते 198। क्या मजा है। कथन पढ़िए, उम्मीदवारों को 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। उम्मीदवारों को 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। और एक चीज़ और लिखा है, हाँ बस इतना ही लिखा है, अब इस पर निष्कर्ष छाड़ दिया। पहला निष्कर्ष फिर से, उम्मीदवारों को 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। आइए पहला, 27 साल से कम आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते हैं। अब ले, ये तो गलत है। ये बोल रहा है 27 से 32 में ऊर्जावान होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 27 से पहले वाला ऊर्जावान नहीं होगा। आइए दूसरा, 32 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति युवा नहीं होंगे। अभी कहना भी तो मुश्किल है। 27 से 32 वाला कि युवा, ये थोड़ी नहीं बोला कि केवल 27 से 32 वाला युवा ऊर्जावान हो, है ना, ऐसा नहीं बोला है। इसका मतलब 32 से बाद वाला युवा हो सकते हैं, ये बोल रहा है नहीं होना चाहिए, नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गलत, यानी कि ना तो एक ना ही दो, और ऐसा दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 199 पहुंच गए। आराम से पढ़िए। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। मतलब आयुर्वेदिक दवा भारत से पश्चिमी देशों में जाता है। तो ये है गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण है। अब इस पर हम लोग को निष्कर्ष छाटना है। पहला, आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। अभी कैसे आप कह सकते हैं लोकप्रिय नहीं है, तब ऐसे बाहर में भी लोकप्रिय हो रहा है। दूसरा क्या है, एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय, ये भी कहना मुश्किल है, ये भी कहना मुश्किल है। कथन में तो जब बातें किया आयुर्वेदा को, तो एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये कथन के अनुसार यहाँ चर्चा भी हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रियता की बात भी आयुर्वेदिक दवाओं के में हुआ है। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो, तो ना तो एक ना ही दो, पहला ऑप्शन ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 200 और आज के इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और मैं फिर से बोलूँगा कि आप नए बच्चे हैं, हमसे जुड़े हैं, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतना मैं कर्मागत और लगातार मेहनत करते रहता हूं तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मोटिवेशन आपका लाइक और कमेंट होता है, और अधिक से अधिक दोस्तों का शेयर। तो सहयोग जारी रखिए ताकि मैं लगातार मेहनत करता रहूं और कोई भी कंटेंट आपसे ना छूटे। बिल्कुल सभी कंटेंट सटीक रूप से सजा के आपको दिया गया यूट्यूब पे, और इस प्रकार से ही मैं देते रहूं। मैं फिर से बोलूंगा, सुबह शाम सेट प्रैक्टिस जरूर मारिए। सुबह 6 से 7 के बीच मैथ का सेट देता हूं और शाम में 6 से 7 के बीच रीजनिंग का सेट। बाकी जो भी टॉपिक कमजोर है वो मास्टर वीडियो के माध्यम से चैप्टर से और 3200, 2700 और ये रीजनिंग यूथ का लगातार मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एडवांस मैथ भी दे रहा हूँ। जो भी जरूरत है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो देख लीजिए लास्ट, अंत भला तो सब भला। कहता है एक फिटनेस विशेषज्ञ बताते हैं, क्या बताते हैं कि एक्स देश के पुरुष, मतलब देश का नाम एक्स है, पहले की अपेक्षा खाना अधिक खाते हैं और व्यायाम कम करते हैं, और इसी प्रकार मोटे पुरुषों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है। मतलब फिटनेस विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोई एगो देश है एक्स, जिसके पुरुष पहले की अपेक्षा खाना अधिक खाते हैं और व्यायाम कम करते हैं, इसलिए वहाँ मोटे होते जा रहे हैं सारे लोग। तो आज ये पहला निष्कर्ष क्या है, एक्स देश में पुरुषों की
मेटाबॉलिज्म दर बहुत खराब है, अभी कहना मुश्किल है, मेटाबॉलिज्म दर बहुत खराब है बोल रहा है। वहाँ तो फिटनेस के बात कर रहा है कि खाना ज़्यादा खा रहा, व्यायाम कर ही नहीं रहा, तो ये तो गलत बात ना हो गया पहला। दूसरा आगे कहता है एक्स देश के पुरुषों के लिए व्यायाम प्राथमिकता सूची में नहीं है। एक्स देश के पुरुषों के लिए व्यायाम प्राथमिकता सूची में नहीं है, सही बात है, यही है, क्योंकि वो खा तो रहे हैं लेकिन व्यायाम को प्राथमिकता दे ही नहीं रहे, व्यायाम को प्राथमिकता नहीं दे रहे इसलिए मोटे होते जा रहे हैं। तो इससे तो पता चला कि यही सही होगा, दूसरा नंबर, यानी हम लोग का आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 2, और ऐसा दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देखा कि देखते ही देखते 50 क्वेश्चन फिर से हम लोग उड़ा दिए। ये जारी रखना है तो लगातार मेहनत करते रहें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। लाइक करें, कमेंट करें और जम के शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।